उसका ज्ञान करा सकूं। समय कितना महत्वपूर्ण है और समय के महत्वपूर्ण समय को हमें किस प्रकार से सदुपयोग करना है, संगठन का गठन क्यों किया गया, इन सभी बिंदुओं पर आंशिक रूप से पुनः प्रकाश डाल करके आप लोगों की सुप्त चेतना को जागृत कर सकूं। आप लोगों की जो सामाजिक परिस्थितियों में रहते रहते बैटरियां डिस्चार्ज हो जाती हैं, उन्हें पुनः चार्ज कर सकूं। ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, जैसे हम संगत करते हैं, जिस तरह के परिवेश में रहते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। मगर जब सात्विक पवित्र स्थल पर बैठ करके अपने वर्तमान जीवन में हमें किस कर्म को करना है, हमें जो जिम्मेदारियां मिली हुई है उसमें हमारा कर्तव्य क्या है, उसका जब हम बोध करते हैं और जहां पर शक्तियों का वास हो, हमारे अंतःकरण में जहां थोड़ा भी परिवर्तन आता है, हमारा अंतःकरण निर्मल और पवित्र बनता है, वह ऊर्जा हमारे शरीरों पर समाहित होने लगती है। हमारा मन शांत हुआ नहीं, हमारी कोशिकाएं शांत हुई नहीं, इंद्रियां हमारी संयमित होती हैं, तत्काल सात्विक शक्तियों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ने लगता है। सतोगुणी कोशिकाएं हमारी प्रभाव खोने लगती है और सतरज तम की तीनों कोशिकाएं जब संतुलन की अवस्था में आ जाती हैं तो मनुष्य का जीवन सार्थक होने लगता है, उसके विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। अनेकों बार मेरे द्वारा महत्वपूर्ण चिंतन दिए गए हैं, उन चिंतनों के अधिकारकर्ता सतत श्रवण करते रहें तो उन्हें सभी कर्तव्यों का बोध भी होता रहेगा। सभी धर्म ग्रंथों का मूल सार उन विचारों के माध्यम से समाज को दिया जा चुका है। वर्तमान समय में मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार से सार्थक करे, उस विषय में भी समाज को बताया जा चुका है कि मनुष्य के सिर्फ 3 कर्तव्य हैं: धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा करना। और हम सेवा किस प्रकार से करेंगे? यह सेवा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे जीवन में तप, त्याग, पुरुषार्थ और परोपकार की भावना प्रबल होगी। तप, त्याग, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, परोपकार की पराकाष्ठा ही हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। और तप, त्याग, पुरुषार्थ और परोपकार हम कब कर सकेंगे? जब हम हर पल अपने आहार, विचार और व्यवहार पर विचार करेंगे, तब हमें स्वयं अपने कर्तव्य का कर्तव्य बोध होता है। जब थोड़ा ठहर करके सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हमारा जीवन किस लिए मिला है और इस जीवन को किस प्रकार से हम सदुपयोग कर सकते हैं, संगठन का गठन किस लिए किया गया है। समाज में अनेकों धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं। यदि केवल धार्मिक संस्थाएं चलाना होता तो मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। संगठन का गठन ये केवल शिष्यों का एक समूह नहीं खड़ा किया जा रहा। शिष्यों के समूह खड़ा करने के लिए भी संगठन के कार्यकर्ताओं को इस तरह मार्गदर्शन देने की और हर जगह जगह संगठन को गठन करने की आवश्यकता न पड़ती। संगठन का गठन महत्वपूर्ण लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया गया है, जिन लक्ष्यों की पूर्ति अन्य किसी भी संस्था के माध्यम से नहीं हो सकती। वर्तमान में चाहे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हो, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, वो आज सिर्फ या तो अपनी धार्मिक संस्थाओं को बढ़ाने में लगी हुई है या मान सम्मान को बढ़ाने में लगी हुई है। उन्हें उस सत्य के कर्तव्य का बोध नहीं है कि हम वर्तमान समय में जिस प्रकार सनातन का पतन हो रहा है, धर्म का पतन हो रहा है, हिंदू धर्म खंड खंड होता चला जा रहा है, लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, नास्तिकता चरम सीमाओं में बढ़ती चली जा रही है। जो समाज शुद्धता, पवित्रता की प्रतिमूर्ति माना जाता था, उसके 75% लोग आज नशे और मांस से ग्रसित हो चुके हैं। इससे ज्यादा सनातन के अंदर भयावह स्थिति और क्या होगी? हम विश्व की अवस्था को तो देख रहे होते हैं,
कि कहां पर क्या हो रहा है, मगर फिर भी उससे सजग नहीं होते। मगर हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे घरों में क्या हो रहा है, हमारे परिवारों में क्या हो रहा है, बच्चे किस प्रकार से भटकते चले जा रहे हैं, नशे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, मांस की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, विषय विकारों की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, सात्विकता पवित्रता से दूर होते चले जा रहे हैं, आलस आलस से निराशा उनके ऊपर हावी होती चली जा रही है। ना समय पर जगना, ना समय पर पूजन करना, इन सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं। धार्मिक पुस्तकों को तो अध्ययन करने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं होता। किस प्रकार वो सत्य के पथ पर बढ़ सकेंगे? कुछ समय तक आश्रम में आकर के चिंतनों को सुन लेने से जो ऊर्जा भी प्राप्त होती है, वो हमारा जब अधिकांश समय उस तरह के वातावरण में रहता है तो ऊर्जा भी धीरे धीरे करके नष्ट होने लगती है। आज आवश्यकता है पुनः तप त्याग पुरुषार्थ और परोपकार की पराकाष्ठा को अपने अंदर धारण करने की। एक ऐसी पराकाष्ठा जिसमें अंश मात्र भी गुंजाइश न हो, एक ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प न हो। हम मानव जीवन को यदि सार्थक बनाना चाहते हैं कि एक जीवन हमें मिला है और एक जीवन को आपके गुरु ने मांगा है कि एक जीवन मुझे समर्पित कर दो, जीवन में तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा और मानवता को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा, सनातन को एक सशक्त सहारा मिलेगा, हिंदू धर्म को एक सशक्त सहारा मिलेगा। तभी हमारा भारतवर्ष धर्म गुरु बन सकेगा। आज हम धर्मगुरु कह देने मात्र से धर्मगुरु नहीं बन सकते। मैंने उन बिंदुओं पर विचार किया है, शांत एकांत मां के चरणों पर बैठ करके इस तड़पती कराहती मानवता को किस प्रकार से दिशा दी जा सकती है। अनेकों धार्मिक संस्थाओं का चिंतन भी किया, मगर लगा कि शायद मूल को कोई सींचना नहीं चाह रहा। हमारी जड़ें जहां से खोखली हो गई है, उन्हें कोई चेतना देना नहीं चाहता, उन्हें कोई खाद पानी देना नहीं चाहता। बस या तो शिष्यों का समूह खड़ा कर रहे हैं, या धार्मिक स्थलों का निर्माण कर रहे हैं, या बड़े बड़े जिस तरह महाकुंभ लगते हैं वहां बड़े बड़े समूहों की भीड़ में उपस्थित होकर के सिर्फ और सिर्फ अपना वैभव दिखाना चाहते हैं। उन धार्मिक स्थलों की पवित्रता जो पूर्व में हुआ करती थी, जिस श्रद्धा विश्वास से लोग नतमस्तक होने उन तीर्थ स्थलों के लिए जाते थे, उससे वह मानसिक भावना बहुत दूर होती चली जा रही है। संस्थाएं बढ़ रही हैं, संस्थाओं की कोई कमी नहीं, मगर फिर भी समाज पतन के मार्ग पे क्यों जा रहा है? इसलिए धर्म हमारा उथलेपन पर चला गया है। कि हम विचार करते हैं कि किसी समय इसी सनातन में साधक और साधिकाएं जन्म लेती थी, ऋषि मुनि जन्म लेते थे, दिव्य साधु संत सन्यासी जन्म लेते थे, समाज सेवक जन्म लेते थे, जो त्याग और वैराग्य की प्रतिमूर्ति होते थे, जिनके पास वाक शक्ति हुआ करती थी, तप का बल हुआ करता था, समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हर पल तत्पर रहते थे। एक एक व्यक्ति करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन डाल देता था। मगर आज की परिस्थितियां अनगिनत संस्थाएं होकर के भी समाज को तो न तो नशे से मुक्त करा पा रही है, न उनके अंदर के नास्तिकता को मिटा पा रही है, न तप करने की ओर प्रेरणा दे पा रही है, जो हमारा मूल पूंजी हमारी, कि बिना तप के कुछ भी संभव नहीं है। ये पूरी सृष्टि तप के फलस्वरूप निर्मित है। सब कण कण जो कुछ हम देख रहे हैं, हर पल वो तपस्या रत है। चाहे मिट्टी के कण को देख ले, पौधे को देख ले, बीज को देख ले, नदिया के प्रवाह को देख ले, किसी पौधे का अंकुरण होना देख ले, किसी फूल का विकसित होना स्थिति देख ले, हर अपनी क्रियाओं में सतत बढ़ रहा है और अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ रहा है। मगर इस सृष्टि की सबसे बड़ी कृति, जिसे मानव जीवन कहा जाता है, वो धीरे धीरे अपने पतन के मार्ग में बढ़ रहा है। उत्थान उससे दूर होता चला जा रहा है। उसकी स्वयं की क्षमताएं धीरे धीरे घटती जा रही है, चाहे वह उम्र के रूप में हो, चाहे शरीर क्षमताओं के रूप में हो, चाहे बल के रूप में हो, चाहे विवेक के रूप में हो, वो सभी क्षमताएं धीरे धीरे करके कम हो रही है। इसलिए आप लोगों के अंदर की या समाज के अंदर की जो भूख है, वो किसी दूसरी दिशा में घूम गई है। पहले लोग सत्य के भूखे होते थे, धर्म के भूखे होते थे,